स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते टाइम कुछ ट्रेडर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्टॉप हंट में कंफ्यूज रहते हैं। वो ये पता ही नहीं लगा पाते हैं दैट इज इट एन एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जस्ट अ स्टॉप हंट। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्टॉप हंट में डिफरेंस पता कर सकते हो, विच इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, सो आई रिक्वेस्ट you to please watch this video till the end carefully. Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Keshav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. First of all, if you are watching this page for the first time and not subscribed to my YouTube channel, then please subscribe to my YouTube channel. Just press that red button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, then you can also DM me on Instagram or just type in the chat box. This is my Instagram handle. Also don't forget to follow me. And yes, you can also join my free Telegram group जहाँ पर मैं फ्री एनालिसिस प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके, एंड यस, मेरा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। एंड इफ़ यू वांट 101 मेंटरशिप फ्रॉम मी, अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल बिगिनर से एक प्रो लेवल तक जाओ, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई 101 मेंटरशिप। ओके, सो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, जाओ, मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर आप DM कर सकते हो। ओके गाइज, सो विदाउट अननेसेसरी टॉक्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस यही करने वाले हैं कि आप एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्टॉप हंट का कैसे पता लगा सकते हो। ठीक है, विच इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, मेरे ख्याल से ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप एक एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्टॉप हंट में पता लगा पाओ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उस चीज़ में भी एकदम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। लाइक वो हमें चीज़ पता ही नहीं लग पाती है बेसिकली कि वो एक्चुअली में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या भी नहीं है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यू ऑलरेडी नो, सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर फाइंड करना होता है। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर कैसे फाइंड कर सकते हो? ठीक है, और तो उसमें स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे अपसाइड है। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे अपसाइड हो गया। वेट अ मिनट, थोड़ा यहाँ पे। सो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अपसाइड है। ठीक है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब किस साइड देगा? ऑब्वियसली वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मुझे देगा अपसाइड की तरफ देगा। हमने हायर टाइम फ्रेम से पता लगाया कि मार्केट का स्ट्रक्चर ये अपसाइड है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वो मुझे अपसाइड ही देना चाहिए। ठीक है, अब वो फेक आउट कहाँ पे दे सकता है? ये मैं अपना रिसेंट लो मान सकता हूँ इसको। ठीक है, तो अब मार्केट फेक आउट जो दे सकता है, इस केस में हल्का सा ऐसे जा सकता है एंड देन यहाँ पे कहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके देन ऐसे मूव हो सकता है एंड देन फिर से वो एक ब्रेकआउट टाइप हमें दे सकता है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हुआ ये एक स्टॉप हंट हुआ। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्टॉप हंट को कैसे देखते हैं। लाइक अगर मार्केट की डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, अगर मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अपसाइड है, सपोज। ठीक है, सपोज मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड है और हम मूव कर रहे हैं अपसाइड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होगा, यू ऑलरेडी नो कि हम इस चीज़ को बोलते हैं अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो अपसाइड की तरफ होगा और स्टॉप हंट जो होगा वो डाउन साइड होगा। ठीक है, बट कभी कभी हम कंफ्यूज भी रह जाते हैं कि दैट इट्स एन एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जस्ट अ स्टॉप हंट। ठीक है, अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो एक विक बनेगी। ठीक है, अगर उसे ही आप 1 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो वहां पर आपको कुछ कैंडल्स नजर आएंगे। ठीक है, सो उस केस में क्या हो सकता है कि आप एक हायर टाइम फ्रेम को पकड़कर भी चल सकते हो। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया है, लाइक जैसे इसने किया था, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये मूव है तो मैं इसको स्टॉप हंट बोल सकता हूँ। इन केस अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है तो फुल वॉल्यूम के साथ देता है। ठीक है, एकदम से इसमें फुल वॉल्यूम आता है एंड देन वो फिर अपसाइड की तरफ ऐसे मूव होता है एंड देन फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके देन वो डाउन साइड आता है। यहाँ पे कहीं पे अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उस केस में ऐसा होता है कि ऐसे होता है। ठीक है, बट अगर पॉइंट और अगर उसने फुल वॉल्यूम के साथ अगर उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
के बाद अगर ये जो रीसेंट लो होता है, यू ऑलरेडी नो ये रीसेंट लो होता है आपका, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि अगर मार्केट इस रीसेंट लो को ब्रेक करता है अपसाइड की डायरेक्शन में, ठीक है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, बेसिकली अगर हमारी मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड है और नीचे की तरफ मार्केट ऐसे ब्रेक करता है फुल वॉल्यूम के साथ, तो हम उसको बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं देखूं तो एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड है तो वो अपसाइड ही होगा और नीचे की तरफ वो एक स्टॉप हंट बनाएगा। बट अगर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं एक डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, और डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसको हम पता नहीं लगा पाते, तो उस केस में आपका कंसोलिडेशन टाइप हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, उस केस में आपका कुछ इस तरीके से ऐसे हो सकता है, लाइक ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसा सा कुछ हुआ आपका, एंड देन फिर ऐसे हुआ, देन फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो उस केस में आप सोचोगे दैट कि मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। सपोज ये मान के नहीं चलते, ये ऐसे डाउन आया तो आपने सोचा दैट इट्स एन एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये फिर से यहाँ पे लो को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से गया अप साइड, ठीक है, एंड देन फिर से वो डाउन साइड आया, यहाँ पे उसने एक दे दिया, ठीक है। तो रेंज के केस में ये एक स्टॉप हंट हो सकता है, ये वाला स्टॉप हंट, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ एक लिक्विडिटी ग्रैब में इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मार्केट ऐसे अपसाइड मूव करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे अपसाइड होगा, स्टॉप हंट होगा, तो स्टॉप हंट इस लो पे वो देगा ऐसे डाउन साइड एंड हल्का सा फिर अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो वही सेम केस हमारा डाउन साइड भी हो सकता है। अगर डाउन साइड ऐसे मार्केट मूव कर रही है तो ये होगा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर फेक आउट मार्केट को देना होगा तो मार्केट ऐसे अपसाइड मूव करेगी, हल्का सा फिर मार्केट शिफ्ट करेगी एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, और ये हो जाएगा अपना क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी ये हो जाएगा अपना फेक आउट, ये वाला, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। अगर मिनिमम टाइम फ्रेम पर भी आप जा रहे हो तो मिनिमम टाइम फ्रेम पर देखा करो कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर वो पुल बैक भी है, ठीक है। इन केस ये नीचे की तरफ आ रहा है और एक वो वीक रिजेक्शन भी है ना, अगर वो थोड़ा सा वीक रिजेक्शन भी है, जस्ट लीव इट। अगर जब तक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको ना दिखाई दे उस टाइम फ्रेम पे, जिस भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कैंडल्स नीचे क्लोज होती हुई ना दिखाई दे वॉल्यूम के साथ, तो आप उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत समझना। ये कुछ ट्रेडर्स का कंफ्यूजन रहता है, जो कि मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करा रहा हूँ, या मैं आगे भी कुछ वीडियोस ऐसी लाइक लाऊंगा जो कि मुझे कुछ वैल्यूएबल लगी हैं, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भी आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड, बहुत सारी वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है, बहुत सारा, और जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। आपको पता ही है कि किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले, ठीक है, लाइक अगर हमारा मार्केट जो है उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद हमें मिनिमम टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ता है। उसमें जो सारी चीज़ें चलती हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में चलती हैं, क्योंकि हमें उसमें लिक्विडिटी ग्रैब देखना होता है और उसमें हमें शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम बोल सकते हैं क्यूएम, या एक क्यूएम पर भी वीडियो आने वाली है बेसिकली, कोस्मोडो पैटर्न पर भी, ठीक है। सो या आएगी, वो फ्यूचर में डेफिनेटली आएगी, लाइक हो सकता है कि इसके एक दो वीडियो बाद आ जाए, ठीक है। और इसके वीडियो के बाद मैंने अभी बहुत सारा कंटेंट देख रखा है। सो यस, मैं अभी अननेसेसरी टॉक नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स होते हैं कि ये बोलते हैं बेसिकली, सो जस्ट इग्नोर देम। मैं किसी को बेसिकली या दैट्स द थिंग, या मैं क्या बोल रहा था कि मैं बेसिकली ऐसी किसी पर ध्यान नहीं देता, जस्ट डू योर वर्क। अगर आप सही काम कर रहे हो तो दैट्स विल बी रियली गुड, ओके। एंड यस, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं लाइक कभी फास्ट बोल जाता हूँ, सो उस केस में आई एम रियली सॉरी। वो कभी लाइक फ्लो में थोड़ा फास्ट निकल जाता है, सो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। सपोज इस केस में आप क्या देख सकते हो, इस केस में आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिया, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे अप साइड गई, देन एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से दिया, ठीक है, मार्केट ने, एंड देन यहाँ पे कहीं पे हायर टाइम फ्रेम पे वो दिया होगा, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस कैंडल को, और इस कैंडल को लेकर क्या पता वन डे टाइम फ्रेम पर में भी हो, ठीक है। देन मार्केट यहाँ से मूव कर गई, ठीक है। अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये मेरा एक कैंडल हो जाता है, ये वाला, बट मार्केट यहाँ तक नहीं गई। और मे बी यहाँ पर एफवीजी भी हो सकता है आपका, कि जैसे मैंने बताया था कि एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप भी काम कर सकता है,
ठीक है। हो सकता है कभी ना भी करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी भी होती है, और ये जो होता है यहाँ पे लाइक ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी हो और मार्केट ऐसे लिक्विडिटी लेकर एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन। वैसे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना यहाँ पर हो सकता है, यू कैन सी अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है। मार्केट को यहाँ पे जाना चाहिए था, बट ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप रह सकता है और लिक्विडिटी भी रह सकती है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी करी ली। इसको बोल सकते हैं हम लाइक स्टॉप हंट नहीं, बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब बोल सकते हैं, हाँ स्टॉप हंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब स्टॉप हंट वही रहता है, ठीक है। एंड देन मार्केट स्टार्ट्स मूविंग डाउन। सो उसके बाद हम इस चीज़ को बोल सकते हैं, सपोज मार्केट की डायरेक्शन ऐसे डाउन साइड है, ये डाउन साइड एंड देन डाउन साइड, वेट या कि मार्केट की डायरेक्शन ऐसे डाउन साइड है, लाइक ये डाउन साइड ऐसे मूव कर रहा है एंड देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे, तब मैं अपने हाई को भी लाइक ऐसे हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता चलूंगा। लाइक इन केस ये मेरा हाई हो सकता है, अगर ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने मुझे ऐसे दिया, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस आए, ठीक है। अब इन केस यू कैन सी हेयर एक ये भी मेरा हाई हो सकता है, ठीक है, जो वो हो सकता है। बट अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऐसे फुल वॉल्यूम के साथ तो इंक्रीज हुआ, बट ये दो वीक रिजेक्शंस के साथ और लिक्विडिटी ग्रैब के साथ फिर से वापस आया। तो अगर इन केस फिर से वापस आ रहा है, तो उस केस में हम समझ सकते हैं, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए अपसाइड मूव दिया इसने, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अपसाइड मूव दिया, ठीक है। बट ओवरऑल डायरेक्शन जो मेरी थी, ओवरऑल डायरेक्शन जो जहाँ पर होती है मार्केट उसी डायरेक्शन में बेसिकली मूव करता है। सो ऐसे अपसाइड मूव दिया, हम सोच रहे थे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो मार्केट ने ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब दिया, इस हाई को भी जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देने के बाद कुछ किसी टाइप का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग। और उसके बाद अपन देख लेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाने वाली है। हो सकता है कि मार्केट इस लो तक जाए, या फिर हो सकता है कि मार्केट एक्यूरेट इस लो तक जाए। तो उसके केस में मार्केट यहाँ तक मूव करी एंड देन इट स्टार्ट्स, ठीक है। और मूव करने के बाद मार्केट ऐसे अपसाइड, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग टू द अपसाइड, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद। सो वो सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हमें देखनी होती हैं, ठीक है। ये होता है कि लाइक मैंने इसको अभी बात को बताया, ठीक है। इन केस अगर आपकी मार्केट की डायरेक्शन ऐसे डाउन साइड है, ऐसे डाउन साइड है और मार्केट ने ऐसे हाई बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक तरीके का हाई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऐसे अप साइड मूव देके हल्का सा एंड देन वो डाउन साइड मूव करने लग जाए। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो डाउन ही है, ठीक है। इस किसी केस में हम इसको मान सकते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक मान सकते हैं, बट अगर मार्केट फिर से ऐसे डाउन आने लग जाए, हाँ एक केस ये भी रह सकता है कि हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रही हो, ठीक है, कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अगर सपोज ये यहीं पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हो सकता है कि सपोज आपने ये माना दैट्स इट्स एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सपोज आपने ये समझा कि ऐसा कि ये एक मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और मार्केट यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे आ रही है, ठीक है। सो जब तक ये डायरेक्शन में इनसाइड मूव करती है, तो उस केस में आप अपनी एक सेल ट्रेड ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो जाएगी, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस जगह पर आप एक सेल अपॉर्चुनिटी जस्ट डालो, ठीक है। अपनी एक सेल अपॉर्चुनिटी लाइक सेल सेटअप अगर आपको मिलता है और सेल आपको एक मार्केट शिफ्ट दिखता है मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके, इस जगह आपको एक सेल सेटअप मिलता है, तो सेल सेटअप लो, ओके। और उसके बाद अपना टारगेट इसको रखो, ठीक है। बट अपनी ट्रेड तब तक क्लोज मत करो जब तक मार्केट इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दे। रिमेंबर वन थिंग, हमें हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना होता है। अगर मार्केट मेरे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आके स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर रही है, दैट मीन्स आई कैन होल्ड दिस ट्रेड इजीली, या फिर मैं इसको टारगेट रख सकता हूँ और थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ भी
रन करने के लिए जस्ट छोड़ सकता हूँ ऐसे, बट वो ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि उसको मार्केट को ऐसे अप साइड मूव भी जाना होता है एंड देन डाउन साइड आना होता है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सपोज आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर बाय सेटअप मिलना चाहिए, ठीक है, और आपने यहाँ पर एक सेल सेटअप लिया यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब था। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद मैंने बता रखा आप सेल सेटअप फाइंड कर सकते हो। सपोज करो आपने एक सेल सेटअप यहाँ पर फाइंड किया और वो सेल सेटअप फाइंड करने के बाद आपने टारगेट यहाँ का लगाया, बट आपको यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखा, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आगा। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ देन होल्ड दैट ट्रेड, ठीक है। इन केस स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, जस्ट स्टॉप द ट्रेड और जस्ट टेक योर पार्सल और जस्ट टेक योर प्रॉफिट, आप प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया हुआ आप 2 ट्रेड ओपन कर सकते हो। अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा है तो सपोज आप 0.02 की 2 ट्रेड ओपन करते हो या फिर 0.04 की एक ट्रेड ओपन करते हो, तो एक ट्रेड ओपन करने की जगह आप 2 ट्रेड ओपन कर सकते हो। पहली ट्रेड आप इस टेक प्रॉफिट पर अपना टारगेट ले सकते हो और दूसरी एज ए रन करने के लिए जस्ट लीव कर सकते हो, ठीक है, इन केस नहीं देता है। और इन केस अगर यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हो जाता है देन दैट्स विल बी रियली गुड, तो आपको पता लग जाएगा कि इट्स एन एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मुझे यहाँ पर अपना बाय सेटअप मिल गया है, सेटअप लाइक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो अब मैं क्या ले सकता हूँ, एक बाय एंट्री ले सकता हूँ, जस्ट टेक द बाय एंट्री। अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू लुक एट दिस, ठीक है। मैंने अब आपको इसका भी सॉल्यूशन बता दिया कि इन केस अगर आपको लग रहा है कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको अभी भी डाउट है कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आप क्या करो, उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे सपोज आपके पास 2 कंडीशन आती हैं। ये जो मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला, आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर स्टॉप हंट है, लाइक इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन आ सकती है कि ये एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप हंट है। तो आप क्या करो, मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाओ, एक सेल एंट्री लो, ठीक है। सेल एंट्री लेने के बाद अपना टारगेट इसको रखो, ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा है, अपना टारगेट इस पे लगा के रखो, 2 ट्रेड ओपन करो सेल की, ठीक है, या फिर एक ट्रेड भी ओपन कर सकते हो क्योंकि वहां पर रिस्क है, तो आप एक ट्रेड ओपन कर सकते हो। आपने एक ट्रेड यहां पर ओपन करी, इस जगह आपने एक ट्रेड ओपन करी, मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, ठीक है, प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा और मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके आपने इस जगह अपनी एक ट्रेड ओपन कर दी और अपना टारगेट रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका टारगेट ऑब्वियसली अगर मार्केट डायरेक्शन इसमें जा रही है देन इट विल बी रियली गुड, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज आपको लग रहा है कि ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, हमें पता नहीं ये क्या है, हमारे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उस केस में आपने यहाँ पर ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया होगा, ठीक है, डेफिनेटली आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया होगा। सो उस केस में अगर आपको इस जगह मार्केट के आने के बाद आपको कोई भी आपको मार्केट शिफ्ट नहीं नज़र आता है, ठीक है, इन केस क्योंकि मेरा ये रीसेंट हाई, इसके केस में मैं देख सकता हूँ, थोड़े हायर टाइम फ्रेम के केस में रीसेंट हाई ये हो सकता है, ठीक है, जो कि मैं इसको बिल्कुल भी एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलूँगा, मैं इसको बिल्कुल भी, इन केस अगर मैं मार्केट में, ठीक है, अगर मैं मार्केट में ऐसे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर अपना ये रीसेंट हाई ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है, ये हो सकता है ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने एक प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है मेरी अपसाइड की तरफ, ठीक है। मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो आप डेफिनेटली आपको क्लोजिंग मिलेगी, बट इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा रीसेंट जो होगा, रीसेंट बेसिकली ये रीसेंट होगा और उसके बाद मार्केट ने, या एक मेरा रीसेंट ये भी हो सकता है, इस केस में एक मेरा रीसेंट यहाँ पर भी हो सकता है। सो अगर आप डे ट्रेडर हो तो उस डे ट्रेडिंग के केस में आपको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप इसको टारगेट कर सकते हो, बट आपको करना क्या होगा डेफिनेटली, कि ये आपके माइंड में होगा कि आपको करना क्या होगा। सपोज ये 1 आवर, मैं अब मैं 1 आवर पर जाता हूँ, ठीक है, वी विल लुक एट दिस कि हम इस 1 आवर पर अब हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट हाँ आपको एक प्रॉपर वैल्यू जरूर मिल जाएगी, ठीक है। सपोज ये मेरा एक रीसेंट हाई है,
ठीक है, जो कि इसके ब्रेक होने के बाद मैं समझूंगा कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा एक मार्केट शिफ्ट होना चाहती है। ठीक है, अगर ये रीसेंट हाई है, क्योंकि ये मेरा एक ब्रेक ये एक मेरा, मैं मान सकता हूँ कि ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। दिस इज माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट्स माई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मेरा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आप कुछ इस तरीके से ऐसे मान सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट इसको करती है, और मैं इसको भी एक तरीके से अगर मैं स्टॉप हंट मानूँ इसको, कि सपोज मेरा ये स्टॉप हंट है, ये एक प्रॉपर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सपोज ये मेरा रीसेंट हाई है, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो मार्केट ने ऐसे दिया, ठीक है, मार्केट ऐसे अपसाइड मूव दिया, फिर से मार्केट ऐसे अपसाइड गई। ठीक है, और मार्केट ने बेसिकली मुझे कोई भी ऐसा सो मार्केट यहां पर आने के बाद यू कैन सी कि जो यू कैन सी यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहां पर भी एक वीक रिजेक्शन दिया है। दैट मीन्स यहां पर प्रॉपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर भी नहीं बना है, यहां पर बना था, मार्केट स्टार्ट्स मूविंग टू द डाउन साइड। ठीक है, इन केस अगर मैं देखूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, सपोज ये मेरा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये एक ब्लैक कैंडल है और वीक को भी मैं कवर करूंगा, सपोज ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर मुझे यहां पर मार्केट शिफ्ट नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आई एम रियली कंफ्यूज, तो जस्ट लीव इट, हम देखेंगे कि कहां पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं देख सकता हूं, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द मार्केट। या यू कैन सी हियर, सी यहां पर आप खुद ही देख सकते हो, यहां पर आप खुद ही देख सकते हो कि मार्केट ने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। इसको बोलते हैं कि लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नो रिएक्शन, दैट मीन्स डायरेक्शन अभी भी डाउन है। नो शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर ऑन अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन जस्ट दैट्स एक्चुअली माई जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन, माई एक्चुअल डायरेक्शन इज स्टिल टू द डाउन साइड। ठीक है, डाउनवर्ड मेरी डायरेक्शन अभी भी है, तो मैं उस केस में ये बोल सकता हूँ। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। इन केस अगर आप समझते हो कि इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मुझे नहीं लग रहा, मुझे किसी भी एंगल से, सीरियसली बताऊँ तो किसी भी एंगल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लगा, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने आपकी कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए, कि आपको लाइक एक ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप ये समझ सकते हो कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। मार्केट ने पहले यहाँ पर एक फेक आउट दिया, इन योर ओपिनियन, आपके हिसाब से, फिर मार्केट ऐसे अपसाइड मूव गई, यहां पर भी कोई रिजेक्शन नहीं दिया। दैट मीन्स अगर आपको जहां पर लगता है कि मार्केट ने फेक आउट दिया और उससे नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट ऑफ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और ये जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर मार्केट इसके अंदर आने के बाद मार्केट शिफ्ट मुझे देती है, टेक द ट्रेड। मार्केट शिफ्ट दिया, टेक द ट्रेड। ठीक है, अगर मार्केट शिफ्ट नहीं दिया, देन प्लीज डोंट टेक दैट ट्रेड, इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, कंफर्मेशन है तो ट्रेड लो, कंफर्मेशन नहीं है तो मत ट्रेड लो। ठीक है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर लगता है कि इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट रिवर्स जा सकती है, दैट मीन्स मैं ट्रेड कैसे लूँगा, मार्केट शिफ्ट देखने के बाद। ऑब्वियसली अगर मार्केट शिफ्ट, और जिनको नहीं पता है ना सीरियसली कि मार्केट शिफ्ट, मैं मार्केट शिफ्ट के बाद क्या कर रहा हूँ, ये मार्केट शिफ्ट एक्चुअली में है क्या, देन प्लीज गो एंड चेक इट आउट, चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट शिफ्ट, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज, कुछ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, यू कैन ऑल्सो चेक इट। ठीक है, बट मार्केट स्ट्रक्चर इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है, बेशक वो एक पुल बैक ही हो, इन केस आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, दिस इज माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट आपके इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑब्वियसली मार्केट शिफ्ट देखना होता है। ठीक है, इन केस आप रिवर्सल लेना चाहते हो, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पता नहीं मार्केट यहाँ से होकर बीच में से भी निकल जाए, उस केस में मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करता। बट हाँ, लेना चाहते हो तो रिवर्सल भी पकड़ सकते हो। अगर वन डे पर होगा, ऑब्वियसली हम रिवर्सल पकड़ेंगे, क्योंकि वो जो पूरा डे होगा वो अपनी काउंटर ट्रेड में जाएगा,
तो उस दिन हम रिवर्सल पकड़ सकते हैं। बट अगर इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है तो मार्केट शिफ्ट ऐसे देखने के बाद, अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज कौन सी रहती हैं जो कि हम मिनिमम टाइम फ्रेम पर लेते हैं और कैसे उनको देखते हैं, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो। ठीक है, लिंक आपको कुछ की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी जिसमें मैंने इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज कैसे लेते हैं उसके बारे में बताया। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके, सो ये था जो कि आपको देखने वाली बात थी। अब मार्केट को अगर मैं देखूँ तो मार्केट ऑब्वियसली डाउन साइड मूव करना ही स्टार्ट हो गया, यू कैन सी हियर। ठीक है, सो बेसिकली अगर अब मैं इस पूरे को समराइज करूं तो हम कैसे कह सकते हैं, अगर ब्रेकआउट है तो स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी मार्केट मूव कर रही है, हायर हाई हायर लो बना के अपवार्ड डायरेक्शन में है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका अपसाइड होगा, नीचे की तरफ आपका स्टॉप हंट देगा। एंड इन केस मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है तो स्टॉप हंट आपका अपसाइड होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका डाउन साइड होगा। ठीक है, सो ये था उन ट्रेडर्स के लिए जिनको कंफ्यूजन आती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेक आउट देखने में। एंड यस, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए थी। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी थी जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाकर देखो। और फेक आउट जो कि लिक्विडिटी का ही कॉन्सेप्ट है, फेक आउट और लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपको फोकस करना है तो मिनिमम मार्केट आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आई, अगर आपको कंटिन्यूएशन लेना है, ठीक है, गो एंड ड्रॉ योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर या फिर 1 आवर। ठीक है, 4 आवर पे ड्रॉ करो, सॉरी नोट 1 आवर, 4 आवर या फिर 2 आवर, क्योंकि ऐसे फ्री वर्जन में ऑब्वियसली आपको 3 आवर नहीं मिलेगा। ठीक है, सो 4 आवर या फिर 2 आवर, ठीक है, या फिर 3 आवर पे कर सकते हो। इन पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना बनाओ, जैसी मार्केट उसमें एंटर करती है जस्ट ऑब्जर्व योर मार्केट शिफ्ट, दैट्स इट। मार्केट शिफ्ट होता है, टेक द ट्रेड। मार्केट शिफ्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे आई, टेक द ट्रेड। मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ, प्लीज डोंट टेक द ट्रेड। इट्स सिंपल एज दैट। ओके, अगर कंटिन्यूएशन में चल रही है जस्ट टेक द ट्रेड, और अगर रिवर्सल लेना चाहते हो और आपको दिख रहा है कि अपने सप्लाई जोन में आ रही है या फिर डिमांड जोन में आ रही है तो, और हाँ, सप्लाई और डिमांड जोन कैसे रहते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, सो आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी वेल, क्लियरली। फेक आउट और ब्रेक आउट में डिफरेंस पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आने वाली है। एंड यस, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इन केस आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, हो सकता है कि वो दूसरे ट्रेडर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस, बट मेरे पास अभी कंटेंट है, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस भी अभी आने वाली हैं, जल्दी आएंगी। ठीक है, सो yeah, that's it for the day. I hope you like this video. If you like this video, please give it a big thumbs up guys, and also don't forget to share this video with your friends. Okay, और जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, just press that red button to subscribe my YouTube channel, and also don't forget to press that bell icon. Okay, so that's it. ओके, एंड यस, अगर आपको 101 मेंटरशिप मेरी चाहिए और आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं 101 मेंटरशिप में पर्सनली, ठीक है, वो भी एक जूम पे होती है मेरी क्लासेस जो होती हैं, वीक में 3 लाइव क्लासेस होती हैं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं देता। ठीक है, सो आई विल गाइड यू फ्रॉम बिगिनिंग टू द प्रो। सो जस्ट डोंट वेट, आप मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल को, और मेरे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो दूसरे ट्रेडर्स के साथ अपनी क्वेरीज और अपनी एनालिसिस वहाँ पर शेयर कर सकते हो, और करेक्शन मांग सकते हो उनसे। लाइक करेक्शन के लिए बोल सकते हो कि मुझे करेक्ट करनी चाहिए, लाइक मेरी एनालिसिस बेसिकली सही है या फिर नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। Till then, bye bye, take care, have a good day, and yes, let's trade together.